कक्षा षष्ठी के सभी भैयाओं को नमस्कार। आज हम पुष्पोत्सवः एकादशः पाठः का अध्ययन करेंगे। पूर्व में इसके एक पाठ्यांश का हम हिंदी अर्थ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे इसके पैराग्राफ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। सभी भैया अपनी पुस्तक में इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ समझेंगे व इस पाठ के शब्दार्थ भी याद करेंगे। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, अन्य जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। कि लोग जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि, लोग इन फूलों के पंखों को, एतानि पुष्पव्यजनानि, इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पयंती, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। केचन, कुछ, पाटलपुष्पैः निर्मितानि, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, केचन, कुछ कर्णिकारैः पुष्पैः, कनेर के पुष्प फूलों से, अन्य जपाकुसुमैः, गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पैः, दूसरे चमेली के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पैः, और अन्य जो गेंदे के फूलों से निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। एक बार पुनः समझेंगे कि लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर समर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से तथा गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। जना कानी अर्पयंती, इनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस गद्यांश के, पाठ्यांश के। जना कानी अर्पयंती, उत्तर आ जाएगा पुष्प व्यजनानि। जना पुष्प व्यजनानि कस्य समाधि स्थले अर्पयंती, तो उत्तर आ जाएगा बख्तियार काकी समाधि स्थले। तीसरे में है कस्य समाधि अस्ति, तो बख्तियार काकी समाधि अस्ति। नयंती इत्यस्य का धातु, और नी धातु आ जाएगा। अगला पैराग्राफ कि अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। कि यह उत्सव, अयम उत्सवः, यह उत्सव दिवसत्रयं, 3 दिन तक, यावत् तक प्रचलति, चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन 3 दिनों में, अर्थात इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, और विविधा क्रीड़ा, अनेक तरह के खेल, और मल्ल युद्धम च प्रचलति, कुश्ती भी होती है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता आ रहा है।
जनान् आनंदयति। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, मध्य में यह परंपरा बंद हो गई थी बीच में। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा पुनः प्रारंभ हुई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। और यह पुष्पोत्सव आज भी उत्साह और उल्लास पूर्वक चलता रहता है। इस तरह से इस पाठ के का हिंदी अर्थ हमने पढ़ा। दूसरे पैराग्राफ में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कि अयम उत्सव कति दिवसः प्रचलति, तो उत्तर हो जाएगा 3 दिवसः। एतेषु दिवसेषु जना कामुड्डयन्ति, तो पतंगानाम उड्डयन्ति। विगतेभ्यः कति वर्षेभ्यः पुष्पोत्सव जनान् आनंदयति, विगतेभ्यः कति वर्षेभ्यः पुष्पोत्सव जनान् आनंदयति, उत्तर हो जाएगा 200 वर्षेभ्यः। अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, उत्तर हो जाएगा पुष्पोत्सव। इस प्रकार इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने आपको बताए, उनको भी आप समझेंगे और इस पाठ का हिंदी अर्थ अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखेंगे, याद भी करेंगे, शब्दार्थ भी याद करेंगे।